एक बार फिर से आपको सीधे लेकर चलते हैं, बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम दिखाते हैं। विजय चौक पर इस वक्त क्या हो रहा है, क्या तस्वीरें हैं, देखिए। ये बैंड है जो 26 जनवरी के कार्यक्रम के समापन का अब कार्यक्रम के जरिए ही कितने शानदार तरीके से ये पूरा प्रसारण होता है। इसकी तस्वीर बेहद खास होती है। खास मेहमान राष्ट्रपति होते हैं और 26 जनवरी को परेड के दौरान जो शक्ति दिखाई जाती है, 3 दिन तक लगातार कार्यक्रम होता है। उसके बाद आज चौथे दिन यानी कि 29 जनवरी को इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। औपचारिक तरीके से 26 जनवरी के कार्यक्रम का समापन होता है। चलिए, मधुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। मधुरेंद्र, तस्वीरें बेहद खूबसूरत है। तीनों सेनाएं और तीनों सेनाओं के जो बैंड है वो वहां पर एक अलग ही मनमोहक नज़ारा है। लेकिन ये जो पूरी प्रोसीजर चल रही है, अगर इन्हें आप बताएं और ये भी बताइए कि इसमें जो अलग अलग 2 दस्ते होते हैं, एक ऊंट दस्ता और एक घुड़सवार दस्ता होता है, वो पूरे दुनिया में सिर्फ भारत में ही मौजूद है। देखिए, बिल्कुल जो आपने कहा और जो विद्या ने कहा उसी के साथ मैं ये बताना चाहूँगा, जोड़ना चाहूँगा कि रिपब्लिक डे का जो समूचा फंक्शन है उसका समापन समारोह है जो इस वक्त हम देख रहे हैं इस वक्त विजय पथ पे। और विजय चौक पर जो सब कुछ इस वक्त दिखाई दे रहा है उसमें तीनों सेनाएं शामिल हैं, खासतौर पर उनके बैंड शामिल हैं। और मुख्य रूप से जो आपने जिक्र किया, घुड़सवार दस्ता और ऊँट दस्ता। जो ऊँट दस्ता होता है दरअसल ये दुनिया भर में हम कहें कि भारत के पास ही है। ये अपने आप में अनूठा है जो बीएसएफ का ऊँट दस्ता है। आप देखिए कि जो तमाम ऊँट हैं बेहद खूबसूरती और करीने से इनको सजाया गया है। इस पर कुछ ऊँट जो हैं उस पर हथियारबंद सैनिक सवार होते हैं और कुछ ऊँट पर बैंड जो है उसकी सवारी होती है। बैंड की धुनें जो हैं वो शामिल होती हैं। नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक का जो आर्क है उसके ऊपर अगर हम देखने की कोशिश करें तो दोनों तरफ लाइन से कतारों में ऊँट खड़े हैं और उनका एक शानदार और नायाब प्रदर्शन इस वक्त जो है हम कहें कि लुटियन के इस जोन से देश ही नहीं बल्कि दुनिया देख रही है। खास तौर पर अब जबकि सूर्यास्त हो रहा है, सूर्यास्त का ये पहर इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि ये प्राचीन परंपरा है। जब युद्ध का अवसान होता है, युद्ध की समाप्ति होती है तो उस वक्त सैनिक आराम करने जाते हैं और जब सैनिक आराम करने जाते हैं तो उस वक्त बीटिंग रिट्रीट की ये धुनें जो हैं वो परंपरा से आज तक चली आ रही हैं। 1950 में शुरू हुआ था और आज तक इस परंपरा को भारत में निभाया जा रहा है। तो ये जो इस वक्त धुनें हम सुन रहे हैं इसका क्रम जारी रहेगा। तमाम बैंड से एक के बाद एक धुनों को यहाँ पर पेश करेंगे, अपने प्रस्तुति को देंगे और उसके बाद आखिर में राष्ट्रपति महोदय से इस बात की अनुमति मांगी जाएगी कि वे इस कार्यक्रम की समाप्ति की इजाजत दें और उसके बाद ये बीटिंग रिट्रीट समाप्त होगा। तो ये क्रम में हम देख रहे हैं कि सिलसिला चल रहा है और जैसे जैसे शाम ढलती जाएगी, हमारे ठीक पीछे आप देख रहे हैं नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक का समूचा जो दृश्य आपको दिखाई दे रहा है, ये शानदार लाइटिंग से यहाँ पर गुलजार होगी। इसका दृश्य बेहद मनमोहक होता है जब यहाँ पर रंगीनियाँ बिखरती हैं, प्रकाश सज्जा जो है वो अपने पिक पे होता है। तो कुछ वक्त के बाद इन मधुर धुनों के साथ ये लाइटिंग भी समा बांधने वाली है जिसका हम दीदार करेंगे। मधुरेंद्र, हर साल हम देखते हैं 26 जनवरी के परेड में कुछ ना कुछ नया होता है, लेकिन क्या इस कार्यक्रम में भी कुछ नया देखने को मिलता है? मधुरेंद्र, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि हम देखते हैं हर बार 26 जनवरी के परेड में, 26 जनवरी के कार्यक्रम में कुछ ना कुछ नया किया जाता है, तो क्या समापन का जो कार्यक्रम होता है इसमें भी हर साल कुछ नया होता है या एक परंपरा के तौर पर हर साल एक ही तरह का परफॉर्मेंस यहाँ पर होता है? देखिए, बिल्कुल नया होता है, नयापन है और ये नयापन ही नहीं बल्कि अनूठापन भी होता है। खासतौर पर जो नई धुनें हैं
उसको कई महीनों से हम आपको बताएं कि जो यहाँ पर सेना की धुनें हैं उसको याद किया जाता है। नई धुनों में नया जो समावेश है वो मुख्य रूप से भारतीय संगीत का है, भारतीय प्राचीन संस्कृत का है, यानी मैं जिक्र कर रहा हूँ क्लासिकल म्यूजिक का, जो कि दुनिया में अनूठा है, जो भारत की अपनी विरासत है। उसको वेस्टर्न धुनों के साथ शानदार समन्वय किया जाता है। कुछ धुनें वेस्टर्न होती हैं, कुछ धुनें अब क्लासिकल हैं, क्लासिकल पे ज़्यादा फोकस है, और जो फ्यूजन है वो अपने आप में अनूठा है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि वाद्य जो है अलग अलग तरीके, उन वाद्यों का समावेश कर नए तरह की म्यूजिक की प्रस्तुति जो है उसको भी यहाँ पर किया जा रहा है। तो आपको नई धुनें वायुसेना की धुन सुन रहे थे आप, और अब एक बार फिर से मधुरेंद्र का रुख कर लेते हैं। मधुरेंद्र, इस धुन को कौन सा नाम दिया गया है और वायुसेना की तरफ से ये पहली प्रस्तुति थी क्या? देखिए, बिल्कुल वायुसेना की तरफ से पहली प्रस्तुति थी और इसके बाद बाकी की दोनों सेनाओं की प्रस्तुति होनी है। इसके अलावा अर्धसैनिक जो बल हैं उनके धुनों की भी यहाँ पर प्रस्तुति होती है। जिन धुनों को आप सुन पा रहे हैं वो एक के बाद एक बदलते रहेंगे और अलग अलग प्रस्तुतियाँ हमारे सामने आती रहेंगी। तकरीबन 45 मिनट के इस कार्यक्रम में मैं आपको बताऊँ कि कई अनूठे और कई ऐसे नए इजाद किए हुए धुनों को सुनने का मौका मिलेगा जो यहाँ के समा को बांधने के लिए अपने आप में हम कहें कि बेहद शक्तिशाली और बेहद प्रभावी है। टेलीविजन के माध्यम से, हमारे माध्यम से जो दर्शक तमाम देश और दुनिया में देख रहे हैं उनके भी दिलों को थामने की ये ताकत इन धुनों में है, जिसे हम यहाँ पर देख सुन सकते हैं। और आपको थोड़ी देर बाद ही अगली प्रस्तुति भी यहाँ पर दिखाई देने वाली है। तो इस तरह से बदलते धुनों के साथ यहाँ पर हम ये देखेंगे कि किस तरह की प्रस्तुतियाँ यहाँ पर हो रही है। खासतौर पर मैं जिक्र कर रहा था क्लासिकल म्यूजिक का, जिसको इस बार विशेष रूप से शामिल किया गया है। इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक की अगर हम बात करें तो उसको भी फोकस किया गया है, चाहे बात गिटार की करें या तबले की करें या फ्लूट की धुन की करें या सितार की करें। तो इस तरह के तमाम जो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक हैं उनको भी प्रभावी रूप से स्थान दिया गया है। तो हर साल बदलता है ये कार्यक्रम का हम कहें कि एक तरह से फॉर्मेट, लेकिन जो समूचा यहाँ पर आप देखें कि बीटिंग रिट्रीट की जो सेरेमनी है वो अपने प्रारूप में होती है। उसके अंदर धुनें बदलती हैं, म्यूजिक बदलता है, नई धुन और नई तान को छेड़ते हुए हमारे सैन्य बल दिखाई देते हैं और उसका म्यूजिक दस्ता दिखाई देता है। मधुरेंद्र, बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं आप। ये भी बताइए कि ये जो वाद्य यंत्र जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं इनमें भी बड़ा बदलाव आया है, क्योंकि ये परंपरा बहुत पुरानी है, अंग्रेज़ों के ज़माने से चली आ रही है। तो पहले वाद्य यंत्र दूसरे होते थे, हालांकि इससे पहले जो अभी ये धुन सुनाई गई थी वो ए मेरे प्यारे वतन थी, लेकिन कुछ धुनें ऐसी हैं जो हमेशा रहती हैं। उनका भी बारे में बताइए कि वो कौन सी धुनें हैं जो एक परंपरा सी बन गई हैं, जो हर बार होनी है। देखिए, उसमें सबसे प्रमुख धुन की अगर बात करें तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसके बिना बीटिंग रिट्रीट की कल्पना नहीं की जा सकती। उस धुन को भी हम कहें और बताएं कि हर साल जो म्यूज़िक का उसमें इनपुट है वो बदलता रहता है। इस बार देखना है कि किस तरह के म्यूज़िक के इनपुट्स जो हैं वो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारे के साथ सुनने को मिलता है और देखने को मिलता है। तो ये बदलाव एक तरह से देखा जाए परंपरा के साथ लगातार जारी है। जैसा कि आपने खुद जिक्र किया कि पहले जो इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक था और आज का जो इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक है वो काफ़ी कुछ बदल चुका है, और इस बदलाव को हम हर साल देखते हैं जो एक नए रूप में, नए स्वरूप में हम यहाँ पर धुनों के रूप में
में सुनते हुए और एक तरह से कहें जिक्र करते हुए रहते हैं। तो जाहिर तौर पर भारत की जो एक तरह से प्राचीन परंपराएं बन गई है, जो कि अंग्रेजों के दौर से शुरू हुई थी, उसको हम आज यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से नई धुनों से सजी हुई ये बीटिंग रिट्रीट हमें दिखाई दे रही है। थोड़ी देर बाद जैसा कि मैंने जिक्र किया कि यहाँ का जो समूचा हिस्सा है, यानी जो प्राचीर हम देख पा रहे हैं इस वक्त नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक का, जिन दोनों ही प्राचीरों पर इस वक्त उठ खड़े हैं, तो ये प्राचीर भी नई प्रकाश सज्जा के साथ लैस होगी और जब यहाँ लाइट ओपन होगा तो आंखों को चकाचौंध करने के लिए पर्याप्त होगा। जाहिर है उसका भी इंतजार दर्शक बेहद बेसब्री से करते हैं कि इन धुनों के साथ किस तरह की प्रकाश सज्जा इस बार देखने को मिलती है। जी मधुरेंद्र, बिल्कुल। और जब थोड़ी देर में लाइटिंग होगी, रोशनी से ये पूरा इलाका नहा जाएगा, तो ये तस्वीर और बेहद खास हो जाती है। बीटिंग द रिट्रीट का कार्यक्रम आप देख रहे हैं। छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन वापस लौटते हैं, बने रहिएगा हमारे साथ।